मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, मानव मन के ताने बाने बहुत जटिल हैं। न चाहते हुए भी अक्सर उलझ ही जाते हैं। जिंदगी के आसपास बिखरी कहीं अनकहीं बातों को मैं अपनी कहानियों में बुनती हूँ और आपको अपनी ही आवाज़ में सुनाती हूँ। तो आइए आज सुनते हैं कहानी संतुष्टि। तीसरी बार भी उतावली में आटा सने हाथों से ही रिनी बालकनी से नीचे झांक आई थी। कहीं कोई काम वाली दिखाई नहीं दे रही थी। क्या करे वो? अंदर आकर फिर से रसोई के काम शुरू कर दिए। रिनी की चिंता और थकान बढ़ती जा रही है। हे भगवान, किसी को तो भेज दो प्लीज। अभी तो 3 दिन ही बीते हैं। किसी तरह चाहे सिर्फ बर्तन और झाड़ू पोछे के लिए भेज दो। खाने और अयान का काम तो वो किसी भी तरह से संभाल ही लेगी। 15 दिन की ही तो बात है बस। फिर तो प्रसून आ ही जाएंगे। एजेंसी वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। गैस पर चाय का पानी चढ़ा, ऑमलेट बनाना शुरू किया। उधर टोस्टर में ब्रेड लगाई। पापा को नाश्ता देते हुए रिनी वाकई में शर्मिंदा थी। सॉरी पापा, आज फिर लेट हो गया आपका नाश्ता। कल से कोशिश करूंगी टाइम से मिले। अरे नहीं बेटा, कोई देर नहीं हुई। आजकल मैं भी तो आराम से ही सोकर उठता हूँ। आखिर तुम्हारी मम्मी से मिली हुई छुट्टी का कुछ तो फायदा उठाऊं। पापा हंसे थे। रिनी जानती है वो उसे कंफर्टेबल करने के लिए ही ऐसा कह रहे हैं। अपने पर खींच हो आई उसे। कम से कम पापा को तो हर चीज टाइम से मिलनी ही चाहिए। बेटा, तुम भी पहले नाश्ता करो फिर काम करो। अभी अयान उठ जाएगा, फिर तुम्हारा ही खाना रह जाएगा। जी पापा। पर नाश्ते का लालच छोड़ रिनी अपनी चाय लेकर लैपटॉप के आगे बैठ गई। 11 बजे तक ट्रैकर अपडेट कर देना है उसे। अयान के उठने से पहले बस ये काम कर दे, फिर तो लंच के बाद देख लेगी। बीच में टेंशन में एक बार फिर नीचे झांक आई थी, शायद कोई दिख जाए, पर कहीं कोई नहीं था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ओ गॉड, प्लीज कोई काम वाली ही हो। मन ही मन हाथ जोड़ते हुए उसने दरवाजा खोला। खोलते ही निराश हो गई। सामने एक महिला थी। अच्छी कद काठी, सलीके से बंधी हुई साड़ी, बालों का तरतीबवार बंधा जूड़ा। संभ्रांत तो नहीं, पर किसी काम वाली जैसी भी नहीं लग रही थी। नमस्ते। नमस्ते कहिए, रिनी ने थोड़ी खींच और जल्दबाजी में कहा। वो संकोच के साथ बोली, वो गार्ड ने नीचे बताया है आपके यहाँ किसी काम वाली की जरूरत है। रिनी को सासा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अचंभे से बोली, आप करेंगे काम? उन्होंने आंखें झुकाकर कहा, जी। रिनी को फिर संशय हुआ। बोली, बर्तन और झाड़ू पोछा भी करना होगा, आप कर लेंगी? उत्तर आया, जी कर लूंगी। रिनी के मस्तिष्क में तर्क वितर्क कुलबुलाहट मचाए थे। देखने में तो अच्छे घर की लग रही हैं। मम्मी जी कहीं नाराज तो नहीं होंगी कि ये तो काम वाली जैसी लग ही नहीं रही है। देख लेना, किसी दिन कुछ चोरी चकारी करके भाग जाएगी। तुम लोगों को तो अपना ही होश नहीं रहता है। आज तक रिनी का ऐसे किसी अनुभव से सामना नहीं हुआ था। मम्मी जी ही आगा पीछा देख समझकर मीट्स वगैरह तय करती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उधर मम्मी जी मिनी की डिलीवरी के लिए 3 महीने के लिए यूएस गई हैं। हालांकि अपनी ओर से वो सब इंतजाम पक्का कर गई हैं, पर इधर अचानक प्रसून को अर्जेंट टूर पर जाना पड़ा और उधर काम वाली चंदा की ससुराल वाले अचानक ही उसका गौना करवाने के पीछे पड़ गए। रिनी और पापा जी ने समझाने की बहुत कोशिश की कि मम्मी वापस आ जाएं, तब तक तो रुक जाओ, पर ससुराल वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। मजबूरी में ही चंदा को जाने दिया गया। तब से 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक दूसरी कोई काम वाली नहीं मिली। उधर मम्मी जी और प्रसून भी परेशान है, पर बाहर होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं रुकूं या जाऊं? सब भी वाणी से रिनी की तंद्रा टूटी। कमरे में जाकर वो पापा जी को ले आई। पापा, एक मेड आई है,
पर मुझे वो मेड जैसी नहीं लग रही है। एक बार आप भी बात करके देख लेते कि उन्हें लगाना ठीक है या नहीं। पापा ने बाहर आकर बात की। पता चला शांति हिमालय के किसी गांव की हैं। अपने बेटे, बहू और पोते के साथ इस शहर में रहती हैं। 2 महीने पहले फैक्ट्री में डाउन साइजिंग के कारण इनके बेटे की भी नौकरी चली गई है। पैसे की ज़रूरत है, इसलिए ये 24 घंटे का काम चाहती हैं। वैसे कभी किसी के घर में काम नहीं किया है, पर अपने घर में किया है, इसलिए सब काम कर लेंगी। बातों में लगभग आधा घंटा निकल चुका था, तभी अयान के रोने की आवाज आई। झींक गई रिनी। उसे भूख भी लग रही है, ट्रैकर भी नहीं हुआ। अब वो कैसे क्या करे? खुद खाए, अयान को खिलाए या खाना बनाए? रिनी और पापा दोनों ने एक दूसरे को देखा। पापा की राय थी कि इस समय तो जो मुसीबत सुरसा की तरह मुंह बाए सामने खड़ी है, पहले उसे संभाला जाए। इनसे काम तो शुरू करवा ही लेते हैं, देखते हैं, अगर ठीक नहीं लगी तो हटा देंगे। फिर रिनी से धीमे स्वर में बोले, बस बेटा, हम दोनों को इनको थोड़ा वॉच करते रहना होगा। लगभग 2 घंटे बाद वातावरण ही बदला हुआ था। ट्रैकर अपडेट हो चुका था। रिनी ब्रेड ऑमलेट और गरम चाय का नाश्ता कर चुकी थी। अयान दलिया खाकर खेल रहा था। रसोई से सब्जी की बढ़िया छौंक की खुशबू आ रही थी। कुकर की सीटी बज रही थी। पापा लॉबी की धूप में अखबार पढ़ रहे थे। सारा माहौल ही जैसे खुशगवार हो गया था। जैसा तय हुआ था, पापा और रिनी दोनों शांति पर चुपचाप नजर भी रखे रहते थे। रिनी तो उनकी आंखों तक का पीछा करती थी कि वो उसके पर्स की ओर, पैसों की ओर, महंगे सामान की ओर कैसे देखती हैं, पर वो उदासीन सी दिखती थी। कभी शक करने की कोई वजह मिली नहीं। एक बात उसने और नोटिस करी कि वो कभी अपने खाने के लिए कुछ भी खुद नहीं लेती थी, रिनी से ही खाना लेती थी। 4 दिन बीतते न बीतते घर का काया पलट हो चुका था। सुबह रिनी को बिस्तर पर ही गरम चाय मिल जाती, पापा जी को गरम नाश्ता खाना सब समय से मिल जाता। रिनी को प्लेट पकड़ाते हुए कहती, बिटिया पहले खा लो, फिर भैया उठेगा तो खाने नहीं देगा। घर भी चमकता रहता। अयान आंटी से खूब हिल गया था। उन्होंने खुशी खुशी उसका सारा काम अपने ऊपर ले लिया था। कहती, बिटिया मेरा लल्ला अपने भैया से जरा ही बड़ा होगा। इनका काम करके ऐसा लगे है जैसे अपने ही लल्ला का काम करे हैं। रिनी लॉबी में बैठकर अपने ऑफिस का काम करती रहती और आंटी घर के काम खत्म होने के बाद अयान को वहीं कारपेट पर खिलाती रहती। कभी ब्लॉक्स जोड़ती, बॉल खेलती, कभी जय जय सिखाती, उसके पांव दबाती, मालिश करती, नहलाती, सुलाती। ऑफिस का काम करते करते रिनी अक्सर उन पर नजर डाल लिया करती थी। वो तन्मयता से रसोई के या घर के कामों में या अयान के कामों में लगी होती थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। शायद यही वजह थी कि रिनी डर रही थी कि यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। मम्मी जी मेड्स को देने के लिए अपनी पुरानी साड़ियां अलग रखती थी। रिनी ने उनमें से कुछ शांति आंटी को दे दी थी। सुबह के काम खत्म कर जब वो नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आती थी तो बहुत गरिमामय लगती थी। रिनी सोचती, अपने समय में ये काफी सुंदर रही होंगी। श्रृंगार के नाम पर मध्यम आकार की गोल बिंदी और तीखी नाक में चमकती बड़ी सी लौंग, पर अंडाकार चेहरे पर गौरवर्णी पहाड़ी स्वच्छ त्वचा ही उनका सबसे सुंदर आभूषण थी। आंखें छोटी ही थी पर गहरी स्याह थी और भीतर की सरलता का दर्पण सी लगती थी। आज सुबह मम्मी जी वापस आ गई थी। आते ही उन्होंने अच्छी तरह से शांति आंटी का मुआयना किया था। कहाँ रहती हो, घर में कौन कौन है, पति कहाँ है, यहाँ काम करने कैसे आ गई, जैसे सवाल उन पर दागे गए। रिनी ने नोटिस कर लिया था कि मम्मी जी कुछ खास खुश नहीं हुई हैं शांति से। उनके कमेंट्स थोड़ी देर में ही शुरू हो गए थे। बच्चे को जमीन पर क्यों बैठा रही हो,
हर समय गोद लिए रहोगी तो गोदी की ही आदत पड़ जाएगी। सब्जी में इतना ज्यादा मसाला है, मेरा तो मुंह ही जल गया। पापा जी धीरे से बोले भी कि अच्छी तो बनी है सब्जी, पर मम्मी जी की सख्त आवाज आई थी, मुंह मेरा जला है, आपका नहीं। ओह गॉड, कैसे भूल गई थी रिनी कि मम्मी जी अपने से श्रेष्ठतर किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। सुंदरता में, खाना बनाने में, सलीके में, हर चीज में उनका कोई जवाब नहीं है। पर फिर भी सामने वाला अगर उनसे कमतर होता है तो उसे तो वे सहर्ष अपना लेती हैं, उस पर स्नेह की वर्षा कर उसकी सहायता में जुट जाती हैं। पर अगर कोई उनसे बढ़कर उनके सामने आ जाता है तो उनके चेहरे से ही उनके मनोभाव उजागर हो जाते हैं। खासकर किसी दूसरी महिला की प्रशंसा सहन करना काफी दुष्कर है उनके लिए। रिनी के मामले में भी रिनी का सांवला साधारण रंग रूप ही मम्मी जी के रीझने का सबब बना था, वरना प्रसून जैसे गोरे चिट्टे और सुदर्शन युवक के लिए तो एक से बढ़कर एक रूपसियों की कोई कमी नहीं थी। इतने समय से उनके संग रहकर वो उनकी इस आदत को समझ चुकी है। जब तक वो छोटी मोटी गलतियां करती रहती है, कई बार तो जानबूझकर भी कर, और फिर पापा और प्रसून की ओर गर्वीले अंदाज में देखती हैं। पर जब भी कभी कोई रिनी की अच्छी फिगर, लंबे बालों, उसके स्वभाव की या उसकी इंटेलिजेंस की, ऑफिस में उसके अच्छे ओहदे की तारीफ उनके सामने कर देता है तो उन्हें नागवार गुजरता है। उस समय धीरे से बातों ही बातों में वो उसकी कोई न कोई कमी अवश्य गिना देती हैं। वैसे सुंदरता में मम्मी जी उससे 20 नहीं 21 ही हैं। जब भी कहीं जाने के लिए वे तैयार होती हैं तो कई बार वह भी उन्हें देखती ही रह जाती है। ऐसे में सबसे अपनी तारीफ सुनकर मम्मी जी बड़े प्यार से रिनी की साड़ी या मेकअप ठीक करने में जुट जाती हैं। पर वेस्टर्न आउटफिट में रिनी सच में बहुत स्मार्ट, बहुत ग्लैमरस लगती है। तब उनके कमेंट्स रिनी को थोड़ा सा कॉन्शियस या कई बार दुखी तो कर ही देते हैं। रिनी, बाल खुले ठीक नहीं है, पोनी बना लो, लिपस्टिक लाइट करो, ब्राइट कलर पहनना चाहिए था बेटे, कुछ ज्यादा नहीं सज गई तुम। जानती हो ये साड़ी मैंने दोबारा चेन्नई वापस भेजी थी कलर चेंज करवाने के लिए। मुझे लगा तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन पर ये कलर ज्यादा सूट नहीं करेगा। उस दिन फुफेरे देवर की शादी में भी यही हुआ था। सादगी से रहने वाली सिम्मी बुआ अपने बेटे की शादी में जी खोल कर सजी थी। लाल कांजीवरम साड़ी में अपनी शादी का सोने का सेट पहने बुआ ने भी ब्यूटिशियन से अपना मेकअप करवाया था। वाकई में वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। हर कोई उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। रिनी तो उन्हें देखते ही उनसे चिपक गई थी। हाय बुआ, कितनी प्यारी लग रही हैं। फूफा जी को बेहोश करने का इरादा तो नहीं है? चल हट शैतान। बुआ ने प्यार से उसे चपत लगाई थी। रिनी हंसते हुए पीछे मुड़ी तो देखा मम्मी जी वहीं खड़ी उसे आग्नेय नेत्रों से घूर रही थी। वापसी में पापा और प्रसून भी बुआ की तारीफ करने लगे तो मम्मी जी बोली थी, मुझे तो ऐसी कोई खास नहीं लगी सिम्मी, मेकअप जेवर सब ओवरडू लग रहा था। आज सिम्मी को कोई लाइट साड़ी पहननी चाहिए थी। कितनी बार तो समझाया है मैंने, पर अकल ही नहीं आती उसे, क्या करें। अब आज दिन भर मम्मी जी की मुख मुद्रा तनी ही रही थी। रिनी का मन संशयग्रस्त होने लगा था। कहीं आंटी की छुट्टी करने का ना सोचने लगे। किसी भी तरह से शांति आंटी को रोक कर ही रखना होगा। उनकी जैसी दूसरी कोई नहीं मिल सकेगी, ये वो समझ चुकी थी। रात में सोने से पहले देर तक सोचती रही। फिर उसने मन ही मन योजना बना डाली। कल सुबह से ही मम्मी जी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगी। बातों बातों में बताती रहेगी कि वैसे तो शांति आंटी बहुत अच्छी हैं, पर आपके सामने कुछ नहीं है। और हाँ, जरूरत पड़ी तो आंटी की थोड़ी बहुत बुराई भी कर देगी। मम्मी का अहम संतुष्ट रहेगा तो ना उन्हें कॉम्प्लेक्स होगा और ना वे आंटी को हटाने की सोचेंगी। रिनी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। सुबह जागते ही उसने आवाज लगाई, आंटी चाय ला दीजिए। 2 पल बाद रसोई से मम्मी की आवाज आई,
ला रही हूँ बेटे। हैं? मम्मी जी रसोई में? रिनी हड़बड़ा कर स्लीपर्स पहनते पहनते रसोई की ओर भागी। मम्मी, आप चाय बना रही हैं? आंटी कहाँ हैं? वो चली गई। मम्मी जी कूल थी। कहाँ चली गई? रिनी कुछ समझ नहीं पाई। अपने घर। मैंने उसका हिसाब कर दिया। अरे क्या हुआ मम्मी जी? कुछ गड़बड़ करी उन्होंने? एक्चुअली कुछ खास नहीं लग रही थी मुझे, खाने में भी स्वाद नहीं आ रहा था। रिनी अचंभित खड़ी रह गई। डोंट वरी बेटा, मैंने शीतल से बात कर ली है। 4-5 दिन में कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। तब तक हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, है ना? कप में चाय छानते हुए मम्मी जी के चेहरे पर पूर्ण संतुष्टि के भाव थे। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज इन्हें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और कहीं अनकहीं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे एक नई कहीं अनकहीं लेकर। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।